Hello friends, this is Kulbu and once again you are most welcome in our channel that is CYD Create Your Destiny। यहाँ पे आप अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हैं with a knowledge, boosting your knowledge, you can choose your career wisely। यहाँ पे हम करियर ऑप्शंस के बारे में तो बताते ही बताते हैं, उनसे जुड़ी हुई जानकारियों के बारे में भी बताते हैं, पर इसके अलावा हम एक न्यू सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव लेवल यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जानकारी दी जाएगी। बहुत सारी रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी कि मैम प्लीज़ IAS से रिलेटेड जो है सीरीज़ स्टार्ट कीजिए, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाइए। नो मैटर एंड नो डाउट, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में लगभग 10 में से 7-8 बच्चे जो है ना UPSC की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। एंड होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है एंड वी ऑल वांट टू कंट्रीब्यूट आवर सोसाइटी एंड यह हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस कि वाई इट does not happen। बेसिकली लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज, ये सभी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कई बार हम इन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हैं। इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस बिकॉज इट टुक मी अ ग्रेट टाइम टू रियलाइज एक्चुअली व्हाट आई रियली नीड टू डू। क्योंकि जब स्टार्टिंग मैंने किया था कि मुझे भी प्रिपेयर करना है, सो आई हैड नो वन टू गाइड मी। कोई था ही नहीं मेरे पास गाइड करने के लिए कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए। एंड अगेन फिर होता क्या है कि आप सर्च करना स्टार्ट कर देते हो कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे, एक नहीं कई वीडियोस हैं, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है एंड देयर यू गो। आप स्टार्टिंग से ही आंसर राइटिंग भी करने लगते हो, कहीं कुछ करने लगते हो, कभी एडिटोरियल देखना स्टार्ट कर देते हो और इन सारे स्टफ में बेसिकली आप अपने फंडामेंट्स को भूल जाते हो और यू एंड अप विद डूइंग नथिंग। ओके, तो इसीलिए हमने सोचा है कि क्यों ना हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करें बिल्कुल सिरे से, जहाँ से आपको एक के बाद एक सही तरीके से गाइडेंस मिल सके एंड इट वुड बी टोटली डिपेंड ऑन माय एक्सपीरियंस एज वेल एज ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ सम एक्सपर्ट्स जो कि यूट्यूब पे पहले से ही अवेलेबल हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो मैं उन यूट्यूब चैनल्स के बारे में, उन वेबसाइट्स के बारे में भी आप से जानकारी साझा करूँगी, जिससे कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि हमारे पास एक्चुअली हमें करना क्या है। एक वीडियो में मैं ये सब कुछ नहीं डाल सकती क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जानने के लिए कि UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करनी चाहिए, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट इट एंड व्हाट कुड बी द रिसोर्सेज अदर दैन द कोचिंग्स के अलावा और क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं जिनसे कि हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें, मीन्स सेल्फ स्टडी के लिए। एंड हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों में क्या डिफरेंस हो सकता है या क्या उनकी जो प्रिपरेशंस हैं वो डिफरेंट हो सकती है। सो देर आर लॉट ऑफ स्टफ टू नो। So first of all I would like to suggest you that first download the syllabus। सिलेबस जानने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कभी भी अगर आप किसी जंग में जा रहे हो, युद्ध में जा रहे हो और आपने अपने योद्धा का, जो सामने वाला दुश्मन है, उसकी कमियों के बारे में नहीं जाना है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में नहीं जाना है, उसकी पावर्स के बारे में नहीं जाना है, तो आप उसको फेस ही नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर एनिमी बेस्ट, अपने दुश्मन को अच्छी तरीके से जानो, उसके बाद ही आप उसको टैकल कर सकते हैं। तो इसीलिए आप चाहे मेरे से समझ लीजिए, चाहे आप किसी भी एक्सपर्ट से समझ लीजिए, टॉपर से समझ लीजिए, द वन एंड वेरी कॉमन थिंग दे टेल यू दैट फर्स्ट कवर योर सिलेबस। कवर योर सिलेबस का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक बार में सारा सिलेबस रट लेना है, नो इट डजेंट मैटर। रोज़ाना के रोज़ाना आप अपना पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, लिख लीजिए इसे ऐसी जगह पे जो कि आप बहुत सुविधा से आप जिसको पढ़ सकें। एंड अगेन रेगुलरली अगर आप 1 पेज भी सिलेबस का पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आई एम श्योर कि आपको पक्का पता चल जाएगा कि हाँ कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनसे UPSC क्वेश्चंस पूछता है। एंड वंस यू हैव डन विद योर सिलेबस यू कैन वेरी इजीली फाइंड योर वे इन न्यूज़पेपर्स को जब भी हम पकड़ते हैं, स्पेशली द हिंदू, उसकी इंग्लिश इतनी अच्छे लेवल की होती है कि फर्स्ट टाइम देख के ही हमारी हवा ख़राब हो जाती है। बट बेसिकली वंस यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग योर सिलेबस देन यू कैन गो वेरी स्मूथली विद द न्यूज़पेपर्स। फिर आपको इतना टाइम नहीं लगता न्यूज़पेपर्स के साथ में। इनिशियली यू विल फेस सम प्रॉब्लम्स विद द वोकैबुलरी एंड maybe some great stuff that is given in the editorial, but believe me, एक आदत बनाइए, रोज़ाना का टारगेट सेट कीजिए कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है। लेकिन ऐसा मत कर देना पहले दिन से ही मतलब कमिटमेंट करके बैठ जाऊँ कि हाँ भाई मैं पूरा का पूरा न्यूज़पेपर ही ख़त्म करके रहूँगा। नो नेवर, ये तो फिर आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा।
सबसे पहली बात तो हमें हैबिट है ही नहीं, तो हम पूरा न्यूज़पेपर कैसे ख़त्म करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ कि आपको 2-3 उसमें जो आर्टिकल्स दे रखे हैं उनके ऊपर टिक लगा लेना कि हाँ भी मुझे ये पढ़ना है। अगर 2-3 ना सही, एक पे ही टिक लगा लीजिए कि आज मुझे ये फिनिश करना है, नो मैटर, क्योंकि ये एक लंबी दौड़ है, ये आसानी से ख़त्म होने वाली दौड़ नहीं है। इसलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आर्टिकल, देन सेकंड आर्टिकल। तो ये जो हमारा दिमाग है ना, बंदरों का दिमाग है, हमारे पूर्वज भी बंदर थे, तो इसको इतनी इजीली आप मना नहीं सकते। इसको मनाने के लिए धीरे धीरे इनिशियल तरीके से, ग्रेजुअल तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप क्या है, पहला तो सिलेबस कंप्लीट कीजिए, थोड़ा थोड़ा सिलेबस पढ़ते जाइए रोज़ाना की रोज़ाना। स्पेशली मेंस का जो सिलेबस है, मेंस के सिलेबस को जब आप पढ़ेंगे तो उससे आपको सेक्टर समझ में आ जाएंगे, फील्ड समझ में आ जाएंगे कि एक्चुअली किस फील्ड से हमें नॉलेज लेनी है, किस फील्ड से रिलेटेड करंट अफेयर्स हमें पढ़ने हैं। जब आपको सिलेबस समझ आएगा तो आप बहुत आसानी से न्यूज़पेपर में से वो जो आर्टिकल्स हैं, वो जो न्यूज़ है, उनको छांट पाएंगे जो आपके मतलब की हैं। बेफिजूल की न्यूज़ को आप वहीं पर अवॉइड कर देंगे और इस तरीके से आपका जो प्रीशियस टाइम है वो बच पाएगा। नाउ कम टू द एडिटोरियल्स। क्या सारे एडिटोरियल्स पढ़ना जरूरी है? नो, नेवर। ये जो एडिटोरियल्स हैं वो अलग अलग ऑथर्स के, अलग अलग एडवोकेट्स के, इन सब के थॉट्स होते हैं। समटाइम्स किसी एनजीओ से जुड़े हुए इंसान के भी थॉट्स उसमें आ जाते हैं। तो ये थॉट्स हमें किसी भी टॉपिक के ऊपर अलग तरीके से सोचने में मदद करते हैं। तो ये नहीं है कि उनमें कोई स्टफ़ दिया हुआ है कि जो हमारे लिए काम आएगा, नो। उनको पढ़ करके आप किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी टॉपिक का दूसरा नज़रिया समझ सकते हैं। मीन्स आप उसको ओवरऑल तरीके से देख सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ दे हेल्प्स अस। एंड आफ्टर इन योर मेंस एग्जामिनेशन, जब आप उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी देखते हैं, कोई क्वेश्चन देखते हैं, तो आप सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखते। आपने क्योंकि उस ऑथर को पढ़ा है, उसका अलग नज़रिए को भी पढ़ा है, तो आप उसका एक ओवरऑल सही तरीके से कंटेंट तैयार करने के लायक हो जाते हैं और आप उसको सभी तरीके के व्यू से जांच परख के उसके प्रॉज एंड कॉन्स लिख सकते हैं। तो आपको जो काम करना है फर्स्ट, सबसे पहला वो यही है कि सिलेबस डाउनलोड कीजिए आज ही, और फिर उस सिलेबस को अपनी किसी भी नोटबुक में या फिर किसी पेज में, किसी चार्ट पेपर पे लिख डालिए एक बार में। एक बार में ना हो सके तो 2 दिन में लिख लीजिए, बट लिख लीजिए जिससे कि वो कन्वीनियंट हो जाए आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए उसको समझना, देखना। एंड इसके बाद रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। भले ही आप एक न्यूज़ पढ़िए उसमें से, बट प्लीज़ उसको पढ़ने की आदत डालिए। एंड दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग अस, कीप लविंग अस। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को देखने की ज़रूरत है, उनको इसकी ज़रूरत है, देन मस्ट शेयर विद देम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।